जो भी बच्चा इंग्लिश का पेपर देने वाला है 23 तारीख को, वो बस 1 घंटा पहले इस पेपर को पढ़कर चले जाए। हूबहू पेपर का प्रश्न छपेगा। जैसे हमारे इस हिंदी के सामाजिक विज्ञान में फंसा और हिंदी में फंसा, वैसे ही इंग्लिश का भी धुआं धुआं हम उड़ा देंगे। और इंग्लिश में इसके पढ़कर चले जाओ, और साथ में आपके ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके देखो कितने अच्छे से एप्लीकेशन लिखा गया है। एप्लीकेशन कैसे लिखने पर आपको नंबर मिलते हैं, और ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे पे कैसे लिखेंगे, साथ ही साथ इसको किस तरह से हेडिंग बना करके लिखेंगे ताकि आपको नंबर अच्छा मिले, एक्सप्लेन सहित, आंसर सहित, हेडिंग सहित। तो हम फुल वीडियो के साथ लास्ट तक देखते हैं। लास्ट तक वही बच्चा देखता है जिसको टॉप करना है। तो टॉप करने वाले बच्चे लास्ट तक जरूर देखें। पहला विकल्प बहुविकल्पी है हमारा, यहाँ पर दिया है, दिखाई दे रहा होगा आपको लोगों को अच्छे से। वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन था? तो ए ग्रेट लीडर, वो क्या थे? एक लीडर थे, यानी नेता थे। क्या थे? नेता थे। जैसे ये पैराग्राफ यहाँ पर आएगा, इस पैराग्राफ में ही इन दोनों का आंसर 1, 2 और 3, इन तीनों का आंसर इस पैराग्राफ से देना है। तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो पहले का उत्तर यहीं से मिल जाएगा आपका। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड, माने ये किसके थे? इंडियन आर्मी, जो भारतीय आर्मी थे, वो इसके सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया था। ठीक है ना। उसके बाद दिया है यहाँ पर, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने बोला था? हु सेड दिस, यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखो इस पैराग्राफ के नीचे वाले में दिया होगा यहाँ पर, गिव मी ब्लड एंड आई विल यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का है, आपके पेपर में जरूर आएंगे साहब। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन, इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी यहाँ पर वेंट लगा देंगे, WENT, तो इस विकल्प को पूरा कर देगा। ठीक है ना। इसी तरह 5वें नंबर प्रश्न है, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, इसमें कौन सा होगा? तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड पर आप विकल्प करिएगा, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। साथ ही रीअरेंज जो ये सेंटेंस दिया गया है उसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, वी आता है। तो वी किस में दिया है? किसी में भी नहीं। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो डी नंबर क्या हो गया हमारा सही हो। ज्यादातर कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसप्लेड। मिसप्लेड इसका क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर 8 नंबर का, फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? तो हम बताएंगे आपको, वही टिक कीजिएगा। आई सॉ हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज, इस तरह करके 8 पर गोला लगाएंगे। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है, इसी पैराग्राफ से फिर आपको 9 और 10 का उत्तर देना है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन, इसको हम सी नंबर गोला करेंगे, यानी द पोस्ट मास्टर। यानी पोस्ट मास्टर क्या करता है? मेल बॉक्स को, यानी लेटर को एक दूसरे जगह से आपको क्या करता है? पहुंचाता है, लेकिन डाकिया पहुंचाता है। ठीक है ना। लेकिन ओपन वही करते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, इसका हो जाएगा 70 पीसोज, यानी 70 पीसोज। देखो यहाँ पर दिया होगा, इसमें जब पढ़ोगे ना, यानी मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर, यानी पहला का यहाँ पर पोस्ट मास्टर दे दिया ना। ऐसे ही आप अगर इसका खोजोगे, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, इसका भी मिल जाएगा आपका 70 पैसोज। तो ये कहीं दिया होगा, देखो यहाँ पर दिया है ना। इस तरह से आप दोनों का आंसर कर सकते हो। 2 नंबर ये, 3 नंबर वो,
5 नंबर और एक आपका रीअरेंज 6 नंबर आप फ्री में पाओगे, फ्री में पाओगे, फ्री में। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन पर्सन 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, ये आपका हो जाएगा डी नंबर, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न आते हैं, 13वें नंबर, द मेन क्रॉप ऑफ कर्ज, इसका आपका हो जाएगा कॉफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉफी हो जाएगा, जो कि इस तरह करके डी नंबर पर टिक कर देंगे हम, ठीक है ना। आते हैं ये जो है आप लोगों का, द वे ए क्रो शुक डाउन एंड ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री, इस तरह करके दिया हुआ है। आप इसको पोयम आता है, इस पोयम में भी इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आपको जरूर ये इससे हट कर मिलेगा, ठीक है ना। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, इसमें आप डी नंबर पे गोला करिएगा, एक क्राउ करिएगा, ठीक है ना, क्रो मतलब कॉवर्ड, ठीक है ना। उसके बाद वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, इसका हो जाएगा आप इसमें सी नंबर गोला करिएगा, अंडर ए हेमलॉक ट्री, क्या करेंगे अंडर ए हेमलॉक ट्री यहाँ पर। हु वाज द थीप इन द स्टोरी, द थीप स्टोरी, इस तरह दिया हुआ है, तो हरी सिंह, क्या हो जाएंगे हरी सिंह पर गोला करके आगे बढ़ जाएंगे आप, और कुछ नहीं। पीपुल का रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम्स वाज, इसमें आप सुलेखा पर गोला करके आप आगे बढ़ जाइएगा, और कुछ नहीं करना है। 18 की आप डी नंबर पे गोला करके और आगे बढ़ जाएंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी अगर आपको ट्रिक भी करना है, यानी जो नहीं आ रहा है, तो आप बी या सी पर गोला करेंगे, आपको 10 प्रश्न सही हो जाएगा फ्री में। तो आप बी और सी पर ही गोला, कोई भी एक पर करिएगा, दोनों पर नहीं, कोई भी एक पर। ज़्यादातर आपके बी नंबर ही सही होते हैं। जैसे ये बी नंबर देखो, इसमें ना हो तो 10 गो से प्लस से बी नंबर सही हुआ। अब आते हैं इस पैराग्राफ को समझना आपको नामुमकिन है, लेकिन मैं एक ऐसा हूं कि जो आपको समझाऊंगा और जाकर पेपर में वैसे ही करते हो तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस पैसेज को। दिया वाई डू वी समथिंग एनी रिच पीपुल, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसी में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कौन सा शब्द इसमें से मिल रहा है, यहाँ पर तो दे रहा है यहाँ पर, इन वी रिच पीपुल हु हैव नॉट ए वर्क देयर लिविंग बट कैन डू रस्ट व्हाट, यहाँ से लिखेंगे हाउ डू वी रिच, तो हाउ को काट देंगे, यहाँ से वी से लिखना शुरू करेंगे, वी से लिख करके यहाँ पर राउंड तक आएंगे, आपका पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर बी का आपको आंसर लिखना है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, द फर्स्ट, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट थिंग वर्क गिव अस, द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस हैप्पीनेस, क्या हो जाएगा हैप्पीनेस, जहाँ फुल स्टॉप आएगा आपको वहाँ तक छोड़ देना है। सी नंबर आपको दिया है करेक्टर, बेस्ट करेक्टर डेवला, तो बेस्ट करेक्टर आपको यहाँ पर भी दिया है, लेकिन करेक्टर यहाँ पर दिया है, बेस्ट करेक्टर आपको यहाँ दिया है। इसके पहले वाला फुल स्टॉप आपका यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, आपका सी का आंसर हो जाएगा। डी का बोला है अपोजिट वर्ड बोला है, गिव ओनली वन वर्ड, द दे मैन हु वर्क्स, क्या बोलोगे दे मैन हु वर्क्स, इस पर आपको 1 नंबर है, बाकी सभी 6 नंबर आप फ्री में पा जाओगे। ऐसे ही अगर लेटर आपको लिखना है, अप्लीकेशन लिखा प्रिंसिपल योर कॉलेज द कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी नॉट गुड एंड शुड बी, तो एप्लीकेशन आपको ऐसे ही लिखना है। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन ऊपर हेडिंग डालना, प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके राइटिंग लिखना, राइट यानी कि उसका नाम लिख देना किस चीज़ पर लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आओगे टू द प्रिंसिपल, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख देना, जिला जो भी है उस यूपी जिला जो भी है लिख देना। सब्जेक्ट में वही लिखेंगे जिस चीज़ पर आप लिखते हो। मैं लिखा हूँ एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव टू अटेंड सिस्टर मैरिज, लेकिन इसमें दिया हुआ है लाइब्रेरी नॉट गुड, मतलब गुड लाइब्रेरी आपकी क्या है स्कूल में गुड नहीं है, अच्छी नहीं, उस पर लिखना है उस कंडीशन पे, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए 5 days लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, माई सिस्टर्स मैरिज ceremony is scheduled to take place and my
प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड एट होम टू अटेंड द फंक्शंस एंड फैमिली गैदरिंग। इस तरह से लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पर देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, इस तरह करके लिखेंगे और योर सिंसियरली लिखेंगे लास्ट में ये वाला हेडिंग। और आपको बस मैटर चेंज करके इसमें लिख देना है। आपको फ्री में 4 नंबर मिल जाएंगे। साथ ही आप अगर आपको ये करना है यानी रिपोर्ट लिखना है किस पर, साइंस एक्सहिबिशन, ठीक है ना, लेकिन मैं इंडिपेंडेंस डे पे लिखा हूँ वो मैं दिखा दे रहा हूँ, उसी अनुसार आप लिख सकते हो। जैसे रिपोर्ट मैं इंडिपेंडेंस डे पे लिखा हूँ, कितना अच्छा से मार्कर से लिखा हूँ मैं, और यहाँ पर आंसर इसके बारे में लिखा हूँ, ऐसे हेडिंग दिया हूँ। ये जो भी है ये वाला हेडिंग है आपका, यहाँ पर भी हेडिंग दिया हूँ। इस तरह करके आपको लिखना है हेडिंग दे करके, तो आप इसके बारे में लिखिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। अब देखो ग्रामर से बच्चों को डर रहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। माई टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। तो इसको दिया है नरेशन, इनडायरेक्ट में बदल देना है। तो माई टीचर आस्क्ड मी, क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगा देंगे यहाँ पर, मी तो दिया हुआ मी रह जाएगा। इफ़ आई कुड ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज इन इंग्लिश, ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। पैसिव वॉइस में कैसे आप चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आगे हम मैं करा रहा हूँ अगला, एन essay इज बीइंग रिटन बाई मी, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद अगला हमारे यहाँ पर आएगा ट्रांसलेट। इसको कैसे करेंगे, ये आपके 4 नंबर के आते हैं बाबू। ट्रांसलेट करना सीखिए। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना दो नदियाँ संगम है। हेयर मतलब यहाँ द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड हेयर। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दिस गिव। गावा मतलब अमरूद होता है, तो गावा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आंसर इसका लिखना है। आंसर आपके लिए इम्पोर्टेंट आंसर अगले वीडियो में लाऊंगा। और साथ ही बाबू आप यहाँ पर दिया है पोयम लिखने के लिए। पोयम आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 4 लाइन का, आपको 3 नंबर मिल जाएगा इस पे। सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस, टाइगर एंड जू, और एक द स्टॉप स्नो। इन तीनों पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, जा कर के आप देखिए। और उस बहुत सारे बच्चे ने उसको लगभग 10,000 प्लस व्यूज लेकर के गए हैं। उस जा कर के वीडियो जरूर देखिए आप, ठीक है ना। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों के लिए इंग्लिश की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।